हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल DGISPR जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी एक तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यानी कि सहाफ़ियों से उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की, और जहाँ पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि पाकिस्तान में जो है वो एक जो जमात है या एक जो शख्स है ख़ास तौर पर, वो मुल्क को यानी कि नुकसान पहुँचाने के दर पे है। वो पाकिस्तान के लिए एक जेन्युइन किस्म का ये बात दुरुस्त है कि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। तो उसके लिए यानी कि एक तफसील के साथ एक बात की गई, पूरी एविडेंस के साथ, पूरे ठोस जो शवाहिद हैं यहाँ से, अफ़गानिस्तान से, भारत से या पूरी दुनिया से, जहाँ पर इनके हैंडलर्स बैठकर इनको जो है वो हला रहे हैं, तो ये उनके जो आलाकार बने हुए हैं। तो ये देखिए कि मसलन ये है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़ी थोड़ी देर में फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, जो कि अभी चीफ डिफेंस ऑफिसर भी हैं पाकिस्तान के, तो उनकी क़यादत में और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने एक उड़ान भरी है। यानी कि पूरी दुनिया ने ये तस्लीम किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो दिफा है वो हालिया पाक भारत जो जंग मई में हुई थोड़ी सी, उसमें जिस तरीके से हमने भारत को दिन की रोशनी में तारे दिखाए उसको, और फिर ये दुनिया तस्लीम करने में जो मान गई, बैठ की तस्लीम करने में ये उनको कोई वक्त नहीं लगा कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहे कि वो एक फाइटर मैन है, एक आयरन मैन है और बड़े शानदार आदमी हैं, और जो है वो उनका मतलब बड़ा चर्चा है पूरी दुनिया में। उन्होंने बड़े आला अंदाज में पाकिस्तान का जो दिफा है, अपने मुल्क से 8 गुना बड़ा जो मुल्क है दिफाई तौर पर भी और आबादी के लिहाज से भी और इकानमी के लिहाज से भी, उसका मुकाबला किया। तो इस पर पूरी दुनिया ने जो फील्ड मार्शल हैं उनको और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उनको शाबाश दी। लेकिन सिर्फ अगर किसी ने नहीं दी तो वो सिर्फ एक शख्स है जो कि इस वक्त जेल में बैठा है और अपने गुनाहों की, अपने जुर्मों की जो सज़ा भुगत रहा है, जिसने अपना बयानिया रियासत के मुखालिफ जो बयानिया स्टैंड किया है। तो उसकी जो DGISPR साहब ने जो बातें की, उनके मुतबादल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो PTI ने की, वो भी हालात से हटकर, वो भी समझ ले कि आइन और कानून के या सियासत की जो ज़ाब्ता है, जो उसका जायचा है, ज़ाविया, उससे हटकर बातें कही, और बार बार सकूत ढाका की बात की जाती है, जो कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान से, इस मुल्क से, इस रियासत से गद्दारी है, बहुत बड़ी बगावत और बड़ी ज़्यादती है कि इस तरह की बातें करना। और उसी तनाज़र में समझ लें जो कल गुजरा है इतवार का रोज़, पेशावर में जो खैबर की हुकूमत है उन्होंने एक जलसा किया है। उस जलसे में समझ लें कि उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत होने के बावजूद जो पख्तून के जो हमारे गयूर भाई हैं, मेरे नज़दीक जो हमारे वहाँ पर जो अक्सरियत जो पठान हमारे रहते हैं, खैबर के जो लोग हैं जो सच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं, और उन पठान भाइयों ने समझ लें कि इनका बाइकाट किया, और वो लोग नहीं गए। इनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद वो लोग इनके जलसे पर नहीं गए हैं। इनकी हुकूमत की तजलील हुई है, इनको सुबकी का सामना करना पड़ा है, लोगों ने इनका बाइकाट किया, इनकी लीडरशिप भी नहीं गई। हालांकि वहाँ पर अली बिन गंडापुर जो इनके CM है अपने साबिका, वो भी नज़र नहीं आए, मेन लीडरशिप भी जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आई है। जलसा बुरी तरह से नाकाम हुआ है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो जमात है ये तजादात से भरपूर समझ ले कि ये जो सियासत कर रहे हैं, और रियासत के साथ इनके जो तजादात हैं, जो इनकी सियासत है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो अंदाज़ गुफ्तगू है, जो तरीक़ाकार है, जो नैरेटिव बिल्टअप किया है, जो रियासत मुखालिफ जो एक बयानिया ये बनाकर बैठे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, तो वो रियासत के साथ मुमासलत नहीं रखता है, वो तज़ाद रखता है। और जब आप तज़ाद की तरफ बढ़ेंगे, उसका कोई थोड़ा सा टाइम लिमिट होता है, लेकिन यानी कि आखिरी हद तक जाकर आप रियासत के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हैं, नहीं जा सकते। कब तक स्टेट या उसके जो इदारे हैं वो ये बर्दाश्त करते रहेंगे कि आप जो मुंह में आए आप बोलते रहें, आप दुश्मन के चैनल्स पर बैठकर जो मर्जी बात कर लें, या किसी के आलाकार बन जाएं, या उसके मुताबिक अपनी सियासत को चलाएं, आपके हैंडलर्स जहाँ से मर्जी बैठकर आपकी जो कुंडियाँ हिलाते रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। अब ये हो नहीं सकता कि आपको कोई ऐसी स्पेस दी जाए। हाँ, आइन के दायरे में रहकर, जो आइन कहता है उसमें रहकर अगर आप सियासत करें, आप मुल्क के आइन के मुताबिक, सियासत के जो असूल हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में डायलाग करें, बातचीत करें, तो दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता
کہ زور زبردستی اور وہ بیانیاں جو نفرت کے اوپر مبنی بیانیاں ہو، وہ بیانیاں جو دھوکے کے اوپر مبنی بیانیاں ہو، اور دھوکہ بھی اپنی ذات سے، ریاست سے تو آپ دھوکہ نہیں کر سکتے، ریاست تو جان چکی ہے آپ کو، لیکن وہ دھوکہ جو آپ اپنے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی اب آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قوم سوئی ہوئی ہے تو قوم سوئی نہیں ہے، خیبر کے لوگ سوئے نہیں ہیں، انہوں نے جاگ کے دن دہاڑے آپ سے اعلان لا تلقی کر دیا ہے، آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح ہری پور کے الیکشن میں 44,000 کے قریب ان لوگوں نے آپ کو شکست دی، آپ کی ضمانتیں ضبط کی، آپ کو ووٹ نہیں دیے، آپ کا جو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، آپ سے دوری اختیار کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ریاست پاکستان سے، آپ پاکستان کی سیاست سے، آپ پاکستان کے آئین سے، دستور سے دور ہوئے ہیں۔ آپ کی جو بول ہے، آپ کا جو چال چلن ہے، جو گفتگو ہے، جو طریقہ کار ہے، جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو آپ نے بیانیہ بلڈ کیا ہے، وہ یکسر انہوں نے مسترد اس لیے کیا کہ وہ آپ کا ریاست مخالف بیانیہ ہے۔ اب آپ کی وہاں پر بھی پیش نہیں گئی، آپ کیونکہ سی ایم صاحب تو بالکل ویلے بیٹھے ہیں، سہیل افریدی صاحب ان کو تو کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے کچھ 8-10 دفعہ ڈیالہ آ گئے، ڈیالہ پنجاب میں آتا ہے، حکومت ان کو خیبر کی ملی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ 8-10 دفعہ یہاں پر آئے ہیں تو ان کو یہی مطلب اس لیے مینڈیٹ دیا نا خیبر کے لوگوں نے کہ وہ اپنا صوبہ چھوڑ کر وہاں جا کر بیٹھیں۔ اب ان کو اپنے صوبے سے دلچسپی نہیں ہے۔ جب سہیل صاحب آپ صوبے میں نہیں رہیں گے، ان کے کام نہیں کریں گے، ان کے حالات کو نہیں بھانپیں گے، ان کے ساتھ آپ چلنے کو تیار نہیں ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں؟ وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے، وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو میں تو وفاق سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ وفاق کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ وہ فی الفور جو خیبر کے لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور جو کال انہوں نے منگل کے روز دیا ڈیالہ جل کے، وہ بری طرح وہ بھی ناکام ہوگی، کیونکہ اب تک انہوں نے جتنی کالیں دی ہیں وہ ساری کی ساری جو کال ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں۔ لوگ 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد جن کا مستقبل تباہ کر دیا انہوں نے، لوگ اب ان کا جو وزن ہے، جو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔